हेलो दोस्तों, आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे जो है यूटीएस द्वारा पैन कार्ड को कैसे बनाएं। पार्ट 1 में हमने बात किया था कि एनएसडीएल से पैन कार्ड कैसे बनाएं। तो अब पार्ट 2 में हमको जो है यूटीएस से मतलब कि पैन कार्ड बनाता है, जो कि इंडिया में दो तरह के पैन कार्ड मतलब कि दो सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती हैं ये दोनों कंपनियाँ। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे इस दिए गए वेबसाइट के अनुसार आना है। यहाँ पे इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको। यहाँ पे आपको जो है पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि आप अवेल कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कितने फैसिलिटीज़ हैं। पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, चेंज करेक्शन कर सकते हो, अगर आपको कोई फॉर्जन करना है सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। आप जो बल्क में भी कर सकते हो, पैन आधार कार्ड लिंक भी कर सकते हो। पैन और आधार को लिंक कैसे करें उसके लिए वीडियो मैंने अलग से बनाई है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों मैं अपना न्यू पैन कार्ड पर अप्लाई करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड फॉर्म नंबर 49A, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नहीं करना, ये आपका जो है रीजनरेट पैन कार्ड, मतलब कि अगर आपको खो गया है तो आपको यहाँ से रीजनरेट कर सकते हो। यहाँ से आपका जो है ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको जो है ऑनलाइन करना है आपको इसके थ्रू। ये फॉर्म जो है यूटीएस द्वारा बहुत ही आसानी से आप जो कर सकते हो। एनएसडीएल से थोड़ा ईजी होता है यहाँ पर पैन कार्ड अप्लाई करना। तो सबसे पहले आपको जो है वेरिफिकेशन मोड करना है। अगर आप फिजिकल मोड सेलेक्ट करते हो, फिजिकल मोड में आपको जो आपका डॉक्यूमेंट्स यूटीएस के ऑफिस में सेंड करना रहता है, और डिजिटल मोड में जो आपको जो आधार कार्ड के द्वारा वेरिफिकेशन होता है। आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आधार वेरीफाई करना है। जैसे भी आपको आधार बेस्ड ई-केवाईसी पे क्लिक करोगे, ई साइन मोड पे भी हो जाएगा। आपको आधार बेस्ड ई-केवाईसी पे क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे 3 वेरिफिकेशन मोड दिए हैं। आपको 3 वेरिफिकेशन मोड से आपको जो है आधार वेरिफिकेशन ही सेंड करना है, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो तो। अगर नहीं लिंक हो तो आप जो है यूटीएस की ऑफिशियल एड्रेस पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको सेंड कर सकते हैं, पार्सल के थ्रू, कुरियर के थ्रू। तो मैं जो आधार वेरिफिकेशन मोड ही चेंज करता हूँ। यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और पैन कार्ड करना है। आपको ये रेफरेंस नंबर आपको लिख के रख लेना है, बाद में आपको इन फ्यूचर यही काम आएगा आपके पैन को ट्रैक करने के लिए। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, इसको क्योंकि इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर अगर आपको ट्रैक करना हो तो आपको ये काम आएगा। सबसे पहले आपको जो है इंडिविजुअल करना है, फिर सेलेक्ट नेम टाइटल आपको सेलेक्ट करना है कि श्री करना है, मिस्टर मिसेस, जो भी करना हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका लास्ट नेम मतलब कि आपका सरनेम लिखिए। सरनेम लिखने के बाद आपका फर्स्ट नेम लिखिए, आपका जो क्या नाम है वो लिखिए। वो लिखने के बाद आपको जो है ध्यान रहे दोस्तों, आपका जो है नाम अपने आधार कार्ड से मैचिंग ही लिखें। अगर आपको मैचिंग नहीं लिखेंगे तो कुछ इस तरह का जो है एरर आपको शो करेगा। तो आपके आधार कार्ड पे जैसा आपका नाम हो वैसा ही यहाँ पे फिल करना है। और आपके पैन कार्ड पे आपका फुल नाम चलेगा, हाफ नाम लिखेगा तो नहीं चलेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे जो है मैंने फुल नाम लिखा अपना, और जो है पूरा नाम लिख के प्रोसीड पे क्लिक किया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं आपका जेंडर सेलेक्ट करता हूँ और अपना जो है अगर आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो इस पर यस कीजिए, तो नो कीजिए। आपको नो ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको अदर नाम से कोई ऑफिशियल नेम तो नहीं होता, घर का नेम होता है वो। आपका यहाँ पे मेल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जो है कुछ इस तरह का जो है प्रोसीड करना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जी है और एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस जो आपका आधार से ही वेरीफाई होएगा, आपको एड्रेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस एड्रेस सब कुछ आपको जो है आधार से ही अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको जो है रेजिडेंट एड्रेस डिटेल विल बी कैप्चर्ड बेस्ड ऑन आधार डिटेल्स, मतलब कि आपके आधार कार्ड पे जो रहेगा वही डिटेल्स आपको यहाँ पे आपका जो डिटेल है आधार कार्ड से ही फैच हो जाएगा। पूरे डिटेल डॉक्यूमेंट्स डिटेल भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहता है वो भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डिजिटल मोड से वेरिफिकेशन को सिलेक्ट किया है आधार केवाईसी से। देखिए जो है आपका जो है आधार का एक केवाईसी कॉपी मतलब इनके पास जाएगा, जो कि आपका वेरिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे करना है। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे करेंगे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट नहीं बताया था कि ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको अच्छे से जानना है। अगर इसने आपको मिस्टेक कर दिया तो आपका जो है पैन कार्ड नहीं बनता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये डालने के लिए मुझे कमेंट करना है, मैं आपके जो है एरिया के अनुसार आपका AO कोड, WO टाइप सब कुछ बता दूंगा। फिर आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालना है, मतलब क्या कि पिताजी का क्या नाम है वो डालना है। पिताजी के नाम डालने के बाद आपको जो है सब कुछ प्रोसीड करना है। देखिए मैं
एड्रेस डिटेल भी मेरा आपका जो है वेरीफाई हो चुका है आधार के थ्रू। अब मैं आपका जो है नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नॉट रिक्वायर ऑफिस एड्रेस आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑफिस एड्रेस भी कोई काम ही नहीं है। तो आपको सिंपली करना है यहाँ पे सोर्सेज फ्रॉम इनकम। यहाँ पे देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका जो है सोर्सेज क्या है यहाँ पे आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरी सेलेक्ट करना है आपको। हर एक मतलब कि अगर आपने एक सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो आपको अगर आपको कोई इनकम नहीं आता, आप स्टूडेंट हो, तो नो इनकम आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नो इनकम सेलेक्ट करने के बाद आपका जो है कोई ऑप्शन अदर नहीं खुलता। नो इनकम अगर नहीं सेलेक्ट किया, सैलरी हो तो आपको कंपनी का नाम पूछेगा। अगर सैलरी किए तो आपका कंपनी का नाम पूछेगा। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किए तो अगर नो इनकम किया तो आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या नो इनकम, ये दोनों पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप जैसे कि मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए अदर डिटेल, मतलब कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बटन, मतलब कि अगर आपका पैन कार्ड कोई अप्लाई कर रहा है तो उसका एड्रेस भी यहाँ पे पूछते हैं, लेकिन उसके आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही अपना स्वयं कर सकते हैं कि मैं खुद कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन आता है कि आप खुद कर रहे हो कि कितना, वेदर यू अबाउट ट्रू कैपेसिटी ऑफ दिस, ये पूछेगा। तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट जैसे करोगे यहाँ पे अपना हिम हैंड सेल्फ, मतलब कि खुद कर रहा हूँ मैं अपना अप्लाई, किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं कर रहा हूँ। अपना नाम डालिए, आपका जहाँ से कर रहे हो वहाँ का एड्रेस डालिए, मतलब कि आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं तो आपने ज़िले का नाम डाल दीजिए, गाँव का नाम डाल दीजिए, कुछ भी आप मतलब डाल सकते हैं जहाँ से भी आप कर रहे हो। फिर आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट करना है, सब कुछ चेक करके एक बार नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डिजिटल प्रोसेस है, आधार से वेरीफाई हो जाएगा। सारे डिटेल जो है आपके आधार कार्ड से ही कैप्चर हो जाएंगे। यहाँ पे साफ लिखा है कि डिटेल विल बी कैप्चर फ्रॉम योर आधार थ्रू UID। तो आपको जो है कोई ना आपको फ़ोटो अपलोड करना है, ना आपको सिग्नेचर का अपलोड करना है। अगर आपको फ़ोटो सिग्नेचर आधार कार्ड से चेंज करना है तो मैंने पार्ट 1 में जो बनाया है अपना जो है पैन कार्ड NSDL से, वहाँ से आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि अपना अलग फ़ोटो अलग सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको जो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको जो है सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा यहाँ पे मुझे मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। सारे डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे और बोलेगा कि मुझे पेमेंट करो आप। अगर आपका सक्सेसफुल हो गया है तो मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, मतलब कि जो पेमेंट करेगा उस पर कन्फर्मेशन जाने के लिए आपको मोबाइल नंबर और जो है ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको बिल डेस्क पे क्लिक करना है। बिल डेस्क पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको जो है कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब पेमेंट का इंटरफेस मेरे सामने ओपन होने वाला है। तो देख लीजिए मेरे सामने पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि पेमेंट ऑप्शन होते हैं, बैंकिंग के होते हैं, UPI के होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वेबसाइट, QR कोड। तो सिंपली आपको QR कोड ही सिलेक्ट करना है, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। सेलेक्ट भीम QR कोड। QR कोड के बाद आपको जो है QR कोड को स्कैन करना है। आपका जो है 106 रुपये लगेगा उसको स्कैन करके। चलिए मैं स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। तो स्कैन करके मैंने पेमेंट कर दोस्तों मेरा पेमेंट हो गया है। अब मेरा जो है वेरीफाई हो चुका है।